हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग देख लिए थे सिमेंटिक चंकिंग में खुद का सिमेंटिक चंकर कैसे बनाना है पिछले वीडियो में। तो उसमें क्या क्या गार्ड्स ऐड करेंगे। ये सारे रिजल्ट्स हमारे आए थे। अब बात करते हैं कि अब लैंगचेन का जो बना हुआ इनबिल्ट सिमेंटिक चंकर है लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल में, उसको कैसे यूज़ करेंगे। हगिंग फेस एम्बेडिंग्स यूज़ करेंगे, ओपन सोर्स है, ये तीनों मॉडल्स यूज़ करेंगे। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स का ऑल मिनी एल एम L6V2, बीजिंग अकेडमी ऑफ एआई का BGE स्मॉल इंग्लिश V1.5, जीना एआई का जीना एम्बेडिंग्स V2 स्मॉल इंग्लिश। अब तुम चाहे तो कोई दूसरा एम्बेडिंग मॉडल यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स कि तुम्हारी कंप्यूट कैपेसिटी तुम्हारे लैपटॉप का, या फिर अगर तुम कोई क्लाउड कंप्यूट यूज़ कर रहे हो तो उसका क्या है। परसेंटाइल हम यहाँ पे 90 और स्टैंडर्ड डिवीजन 1.3 रखेंगे। और ये दोनों केसेस के लिए तीनों मॉडल्स को देखेंगे कि कैसा उसका चंक्स बन के आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू कोड। तो सेमांटिक चंकर हम ले रहे हैं लैंगचन एक्सपेरिमेंटल के सेमांटिक्स टेक्स्ट स्प्लिटर से। ठीक है, लैंगचन हगिंग फेस से हम ले लिए हैं हगिंग फेस एम्बेडिंग्स। ठीक है, तो एक बार आ जाते हैं हम अपने प्रोजेक्ट .2ml में। तो लैंगचन हगिंग फेस तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रिच से ले लिया कि बस कंसोल का विड्थ कंट्रोल करने के लिए। टेक्स्ट वही लिए हैं जो यूज़ करते आ रहे हैं अपने पूरे सेमेंटिक चंकिंग के प्लेलिस्ट में। अब मॉडल्स को तुम कैसे रखोगे। तो हेगिंग फेस एम्बेडिंग्स में कौन सा मॉडल यूज़ करना है और कोई KW आर्क्स तुमको देना है कि नहीं, तो हम यहाँ पे डिवाइस इक्वल टू MPS दे दिए हैं। तो तुम कुडा दे सकते हो, मेरा क्योंकि मैक्स सिलिकन M सीरीज़ है तो इसलिए हम MPS डाले हैं। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है या फिर कौन सा तुम्हारा लैपटॉप है, उसके अकॉर्डिंगली तुमको क्या यहाँ पे वैल्यू डालना चाहिए। सो हैव इनिशलाइज्ड ऑल द 3 एम्बेडिंग मॉडल्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है ये काम होने में। पहला बार तो डाउनलोड होगा क्योंकि तुम्हारे लोकल में ये सारा उसका जो भी वेट्स है वो सारा डाउनलोड होगा, तो उसमें लग सकता है कि हर में तुमको 5-10-15 मिनट लग रहा हो। ठीक है, अब आते हैं सेमांटिक चंकिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लिए हैं, स्टार्ट टाइम एंड टाइम करेंगे। और यहाँ पे जो सेमांटिक चंकर था लैंगचेन का, उसमें बस देना यह है कि एम्बेडिंग मॉडल कौन सा रखना है, ब्रेक पॉइंट थ्रेशोल्ड टाइप क्या रखना है। ठीक है, और थ्रेशोल्ड अमाउंट क्या रखना है। अब यहीं पे आ जाएगा परसेंटाइल या स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे तुमको डायरेक्टली दिखा दिए होते हैं ना पहला वीडियो में, तो तुमको सेंस नहीं बनाता एक्चुअली। अब ब्रेक पॉइंट टाइप में जैसे एक बार जाके देखते हैं कि क्या क्या होता है। ओके, परसेंटाइल इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और क्या क्या होता है, परसेंटाइल है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, इंटर क्वार्टाइल है, ग्रेडियंट है। ठीक है, या फिर कुछ नहीं तो फिर ऐसे रिटर्न कर देगा। तो ये सारे तरीके हैं जो लैंगचेन ने इम्प्लीमेंट किया है अपने टेक्स्ट स्प्लिटर में, सेमांटिक टेक्स्ट स्प्लिटर में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बता देता तो ये सब सेंस नहीं बनाता, फिर इसलिए इतना डिटेल में बताया कि परसेंटाइल स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ काम करेगा नहीं करेगा। ओके, फिर खुद का भी बना के देखे एक्स्ट्रा गार्ड्स के साथ, क्योंकि लैंगचेन भी हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स डालता हो अपार्ट फ्रॉम ओनली दिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे स्प्लिट करके अपना टेक्स्ट को, क्योंकि एक ही तो टेक्स्ट ही है मेरा यहाँ पे ना, मल्टीपल तो डॉक्यूमेंट्स है नहीं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट रहेगा तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रहेगा लैंगचन डॉक्यूमेंट, तो तुम वैसे पास कर दोगे। तो हम इसको एज अ लिस्ट यहाँ पे पास कर दिए, बस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस डिस्प्ले करना है कि कितने नंबर ऑफ चंक्स बने। ओके, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं कि n हमारा 10 था तो 10, या फिर लेंथ नंबर ऑफ जो भी तुम्हारा चंक्स आएगा उसमें से जो मिनिमम है वो लेके हम तुम्हारा फर्स्ट 10 चंक्स हम दिखा दे। तो या तो 10 चंक दिखा रहे हैं, अब 10 से कम चंक बनेगा तो सारा चंक हम दिखा दे रहे हैं विद दिस मॉडल नेम। ठीक है, इटरेट करके दिखा दे रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ दिस। आई क्लियर ऑल आउटपुट्स, रीस्टार्ट एंड देन रन। ठीक है, अब मॉडल्स का आ जाता है। तो ये इनिशलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेट्स वेट फॉर ऑल दीज टू फिनिश। ओके, अब अपना फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हो गया। अब मिनी LM लेकर ये दोनों चलाएं कि 90 विथ परसेंटाइल वैल्यू एंड 1.3 फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो तुम्हारा था ना कि तुम पास कर रहे हो ब्रेक पॉइंट थ्रेशोल्ड टाइप और अमाउंट, वही चीज़ था। ठीक है, अब आ गया रिजल्ट हमारे पास, 4 चंक्स बना। अब वो 4 चंक्स ये है। ठीक है, लेंथ तो सबका अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके, एंड नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन से करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा 3 चंक बन रहा है। ओके, अब चलो इसी तरह जीना AI का करके देख लेते हैं। यहाँ पे 4 चंक बना है। ओके, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन 5 चंक यहाँ पे बना है इस बार। ओके, अगेन BAI का करते हैं 4 चंक।
ठीक है, अब ये करके देख लेते हैं। तो यहाँ 2 ही चंक बना है। तो अब तुम चंक को जाकर देख सकते हो, खुद एग्जीक्यूट करना, जाके तुम देख सकते हो कि तुम्हारा ये जो चंक बन रहा है इज़ इट गुड एनफ, मतलब सिर्फ देखने से तुमको लग रहा है कि क्या ये टॉपिक्स को कर पाया है सेपरेट। तो अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग रिजल्ट्स आ सकता है तुम्हारे पास, डिपेंडिंग कि वो मॉडल कैसे डेटा पे ट्रेंड है, कितना कैसा उसका आर्किटेक्चर है। ओके, अब ये हो गया तुम्हारा सेमेंटिक चंकिंग बेस्ड ऑन लैंगचिन एक्सपेरिमेंटल सिमेंटिक स्प्लिटर तुम्हारा। ठीक है, एक बार इसको जाके अगर देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। तो कंट्रोल क्लिक करके तुम आराम से जा सकते हो। देखो इसने भी क्लास बनाया है, ये सब डिफाइन किया है, ये वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कुछ दिए हैं, सेम थिंग व्हाट वी डिड। ओके, एंड देन फिर प्राइवेट फंक्शंस है तुम्हारे कि इन बेसिस पे तुम कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे थ्रेशोल्ड फ्रॉम क्लस्टर्स, कैलकुलेट सेंटेंस डिस्टेंसेस। ठीक है, अब वो जाके तुम देख सकते हो कि लैंग्वेज का कोड क्या है, इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा है या क्या कम है हमारे वाले से, वो सब चीज़ें तुम अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहीं पे ये चीज़ था, हम ऐसे मार्क करके रखें कि क्या क्या हमारा चंक बना। टाइम भी कैलकुलेट करके रखें, एमेडिंग करने में कितना टाइम लगा एक्चुअली। यहाँ पे ऐसे 4 चंक बना, बीच का 2 थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है, इसमें तो 3 ही बना, मतलब स्टैंडर्ड डिविजन वाले में। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया एक्चुअली। जीना एआई पे आते हैं तो पहला वाला तो काफ़ी बड़ा हो गया एक्चुअली, बाकी तो फिर भी ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविजन केस में तो 3 ही बना। अब इसमें देखो ये, अब ये देखो इसमें 2 सेंटेंस है और ये छोटा है, फिर भी ये दोनों बहुत बड़ा है कंपेरिजन में। बी ए आई का देखेंगे तो दूसरा में 2 ही चंक बना, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया एक्चुअली। एंड इसमें तो फिर भी ठीक है, ओके, बट अगर एक एक स्प्लिट और इसमें रहता तो ठीक होता। मतलब हम लोग ने अभी तक देखा है कि 6 चंक अगर बनता है तो वो एक ठीक ठाक रहता है, मतलब हमारे इस केस में। तो ऐसा ऐसा हमारा इस पर्टिकुलर केस में सीन है। अब इतना कुछ देख लिए, अब एक बार देखते हैं कि हमारा जो डेटा है उस पे देखते हैं। तो हाँ, एक बात हमेशा लगता होगा, ये बात हम पहले भी बोले हैं कि क्या हम लोग ये अलग नहीं रख सकते हैं। अगर ये पर्टिकुलर मेडिसिन है, इसको एक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करो, पूरा टेक्स्ट को नहीं ट्रीट करो। अगर बात हो रही है मिथाइलेनम कोएरुलियम के बारे में तो वो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो कि ये पूरे को तुम एक चंक रख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो भी तुम्हारे अलग अलग मोडालिटीज़ हैं या सिम्टम्स हैं वो सब मिक्स होगा, तो उनका जो वेक्टर बनेगा वो एक एवरेज रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, स्पेशलाइज नहीं रहेगा, ठीक है। या तो तुम क्या कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर जो भी टेक्स्ट है उनका तुम सेमांटिक स्प्लिटिंग करो, ठीक है। तो जो स्प्लिट्स बनेगा ना, तो उस मेडिसिन के कोरिस्पॉन्डिंग अलग अलग मोडालिटीज़ या सिम्टम्स के अलग अलग स्प्लिट बनेंगे, या अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे क्या इफेक्ट होता है उसके लिए अलग अलग स्प्लिट्स बनेंगे। और उसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर कुछ स्प्लिट बन रहा है तो फिर ये वाला मेडिसिन का नाम भी उसे तुम्हारे चंक में आ गया, नहीं, उसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हर मेडिसिन को हम पहले अलग कर देंगे फिर उसमें करेंगे। तो अगेन यहाँ पे बात देखना, अगर इसको पूरा एक चंक रखते हो तो क्वालिटी तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर इसको तुम ऐसे ऐसे बांट देते हो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पे दूसरा पार्ट, तो क्या होगा, नंबर ऑफ चंक्स बढ़ जाएगा जो कि बाद में तुम्हारे लिए कॉस्टली होगा। तो अब तुमको डिसीजन लेना है कि क्या करना है ऐसे केस में, कि तुम्हारे पास क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या बजट है, क्या तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स है, उस बेसिस में क्या करना चाहिए या क्या बीच का रास्ता लेना चाहिए वो तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटाइज करोगे कि जो भी यूज़र होंगे उनको सही आंसर मिलना चाहिए, पूरा आंसर मिलना चाहिए, उसके बाद ही कॉस्ट स्पीड ये सब की बात आती है, ठीक है। बट फिर भी हम ये करके दिखाते हैं कि अगर मेडिसिन वाइज स्प्लिट करोगे तो कैसा दिखेगा तुम्हारा। ओके, हाँ, सबसे पहले इसमें रेजेक्स का यूज़ करके न्यू लाइन वाली चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लिए हैं, जो कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से तुम्हारा अलग अलग हो सकता है। यानी कि ये विंडोज़ के केस में रहेगा, ये तुम्हारे मैक लिनक्स के केस में रहेगा। तो ठीक है, नॉर्मलाइज कर लिए कि हम अपना न्यू लाइन रखेंगे, कि मेरा एक सेंटेंस है, न्यू लाइन है, सेंटेंस है, न्यू लाइन है, उस तरीके से रखेंगे और कुछ नहीं है। अब हेडर हम कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 से ज़्यादा अगर मेरे पास कैपिटल लेटर्स ऑकर हो रहे हैं इस लाइन में, ठीक है ना, क्योंकि हर एक लाइन, मतलब हर एक मेडिसिन नेम एक अपना में लाइन है और ये कैपिटल लेटर्स है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट में हो सकता है कोई अलग तरीका हो, तो तुमको वो अपनाना पड़ेगा, या कोई और तरीका तुमको ढूंढना पड़ेगा। ये इस डॉक्यूमेंट का बात कर रहे हैं, ये मत बोलना कि अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा तुम्हारे लिए, ऐसे केस में क्या करेंगे, वैसे केस में क्या करेंगे। जो तुम्हारा केस है उसके लिए ढूंढो कि कैसे करोगे, ठीक है। तो हम अपना ये सेक्शन हेडर बना लिए, ठीक है। अब अपने सारे सेंटेंसेस को स्ट्रिप करके हम रिटर्न कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे, जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स आया है वो देखेंगे। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं।
अब देखो, तो 3 डॉक्यूमेंट हमारा बन गया यहाँ पर। मेड्यूसा के बारे में ये है, ठीक है, मेलकम सेल के बारे में है, मिथाइलेनियम के बारे में ये है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि मिनी एलएम ले लें अपना एमिटिंग मॉडल और ये पास करें, परसेंटाइल और 90 इनिशलाइज कर लेते हैं हम अपना। उसके बाद आते हैं कि अब हमको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पास करना है। मतलब जैसे ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो अब उसमें हम जा रहे हैं कि अपने हर डॉक्यूमेंट में लाइन स्प्लिट लाइन करके पहला वाला ले रहे हैं कि वो कौन सा मेडिसिन है, ठीक है। अब हम सिमेंटिकली स्प्लिट कर देंगे। अब स्प्लिट मतलब यानी कि तुम्हारा हर एक डॉक्यूमेंट में ये सिमेंटिक स्प्लिट यहाँ लगेगा। अब डॉक्यूमेंट को हम लैंगचन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं, तो स्प्लिट किया होंगे तो लैंगचन डॉक्यूमेंट तो होगा ही, लेकिन उसके मेटा डेटा एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे ना, मेडिसिन खुद से डालेंगे। वो लैंगचन दिया नहीं है लेकिन हम डालेंगे, ताकि बाद में अगर मेटा डेटा फिल्टरिंग हमको करना हो तो वहाँ हमको हेल्प करे, कि अगर कुछ मेडिसिन के नाम से यूज़र का क्वेरी हो तो हमको फ़िल्टर करने में हेल्प हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम मेडिसिन का नाम असाइन कर देंगे और फिर अपना सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में हम अपेंड कर देंगे। इस तरीके से चलेगा मेरा। तो अब तुमको एक डॉक्यूमेंट हम दिखा भी देते हैं कि कैसा दिखता है। मेटा डेटा, मेडिसिन, मेड्यूसा, ठीक है। पीडीएफ वीडीएफ होगा तो तुम्हारा पेज, ऑथर, ये सब भी रहेगा। और पेज कंटेंट में एक्चुअल चीज़ है जो तुम्हारा इसका कंटेंट है। तो ये देख रहे हो, मेड्यूसा से लेकर प्रिकिंग हिट तक ही है। अब तुम चाहे तो और ये सब कर सकते हो कि मेड्यूसा अलग रखो, फिर उसका अगर कोई सिनोनिम नेम है मेडिसिन का तो वो अलग एक्सट्रैक्ट कर लो, वो तुम अपने प्री प्रोसेसिंग में कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये सारा चीज़ कर ली। अब उसी तरीके से देखो, चंक 1 में क्या है, मेडिसिन मेड्यूसा है, तो इसके लिए ये वाला चंक बना। चंक 2 मेड्यूसा के लिए है, उसके लिए ये वाला बना, ठीक। चंक 3 के लिए अब मेलकम सेल के लिए बन रहा है, ये वाला बना। चंक 4 के लिए अब ये वाला बना। चंक 5 अब मिथाइलेनम के बारे में है, तो पहला ये वाला है, मिथाइलेनम का दूसरा चंक ये वाला है। तो टोटल 6 चंक बना, हर मेडिसिन के लिए 2-2 बन गया हमारा। तो दिस इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर अ पर्टिकुलर मेडिसिन। दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड, वो एक स्पेशलाइज्ड एम्बेडिंग वेक्टर रहेगा कि इस पर्टिकुलर मोडालिटी या सिम्टम की तरफ डायरेक्टेड होगा। ये दोनों का तुम्हारा एवरेज आउट नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग अब रिप्रेजेंट हो रहा है अलग चंक्स में। तो ये था हमारा कि लैंगचेन का तुमको इनबिल्ट सिमेंटिक स्प्लिटर यूज़ करना है, उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अपने केस के लिए, तो तुम कैसे यूज़ करो। और दैट वाज ऑल। तो हम लोग देखे, काफ़ी कुछ देख लिया इस प्लेलिस्ट में। आई डोंट थिंक सो कि सिमेंटिक चंकिंग के बारे में तुमको इतना कोई डिटेल में बताएगा, क्या होता है, कब यूज़ करना है, नहीं करना है, फिर अगर तुम ये क्या क्या स्टेप्स होता है, फिर तुम कैसे मतलब कि ट्रेडिशनल चंकिंग से कैसे डिफरेंट है, कोई नाइफ थ्रेशोल्ड दोगे तो क्या उसका असर पड़ता है तुम्हारे चंक्स पे, कहाँ नहीं यूज़ होगा, कहाँ तुम इसको यूज़ कर सकते हो। फिर देखे कि स्टैंडर्ड डेविएशन से कैसे तुम करोगे, उसके कैविट्स क्या हैं, क्या अजम्पशन वहाँ पे हम लोग बना रहे होते हैं। फिर देखे कि परसेंटाइल बेसिस पे तुम कैसे करोगे, वहाँ पे परसेंटाइल का थोड़ा सा समझाने की कोशिश किए। उसमें तुम एक छोटा सा अजम्पशन बनाते हो कि डेटा वैसा रहे, पी वैल्यूज़ के अलग अलग वैल्यूज़ में क्या डिनोट करता है चंक साइज़ या फिर तुम्हारे चंक्स के बारे में। फिर गार्ड्स में देखे कि हमको मैक्सिमम सेंटेंसेस, मिनिमम सेंटेंसेस, डिजेनरेट गार्ड लगाना है, बफरिंग कैसे करना है, बफरिंग करने से कितना बड़ा अंतर आ गया हमारे सिमिलैरिटी स्कोर में, चंकिंग करना भी है कि नहीं अगर उस डॉक्यूमेंट में इतना नंबर ऑफ सेंटेंसेस से कम है, फिर क्या क्या हमारा आएगा पर्टिकुलर वैल्यूज़, उस बेसिस पर हमारा चंक्स कैसा बनेगा। लास्ट में देखें कि 3 अलग अलग एम्बेडिंग मॉडल्स यूज़ करते हैं, तो लैंगचेन का इनबिल्ट हम यूज़ करते हैं, तो कैसा कैसा आता है उसका एम्बेडिंग्स। फिर हम देखें कि इसमें थोड़ा सा और अगर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एज़ फॉर माई डोमेन, तो कैसा आएगा कि हम हर एक मेडिकेशन को एक अलग डॉक बना देंगे, उस डॉक हर एक डॉक्यूमेंट पे हम फिर सिमेंटिक चंकिंग करेंगे। तो इसमें भी अलग अलग मॉडल्स तुम ट्राई कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर कोई ऐसा एम्बेडिंग मॉडल है जो कि ट्रेंड है सिर्फ होम्योपैथिक डेटा पर, तुम्हारे डोमेन पर, तो डोमेन के डेटा पर, तो वो और ज़्यादा तुमको हेल्प करेगा। देखो, होम्योपैथिक पे तो मेरे को नहीं मिला, हो सकता है तुम होम्योपैथिक पे देखो नहीं मिले, उसका तुम क्या देख सकते हो, तुम देख सकते हो कि कोई मेडिकेशन से रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि डोमेन के एम्बेडिंग मॉडल जो क्या है ना, ये जो टर्म्स होते हैं ना कोई भी पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड, उनका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा, तो जो सिमेंटिक सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी है, कॉन्टेक्स्ट है, वो सबको बेहतर समझ पाएगा। हम लोग जो मॉडल यूज़ किए वो जनरल पर्पस इंग्लिश का मॉडल है, इंग्लिश लैंग्वेज पे ट्रेंड है, तो वो बस इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है एक नॉर्मल तरीके से, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट से नॉलेज नहीं है कि एक होम्योपैथी का डोमेन कैसे काम करता है, या एक मेडिकल फील्ड कैसे काम करता है, या फिर कल को एक फाइनेंस का फील्ड होगा तो उसमें क्या टर्म्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो वो वाला बात हुआ। तो इस तरीके से तुम अलग अलग मॉडल का खुद का चॉइस बना सकते हो, प्रेफर करना है अगर तुमको मिल जाए कि अगर सिमेंटिक चंकिंग तुमको करना पड़ रहा है तो। एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा कि सेमांटिक चंकिंग करना ज़रूरी है, अगर हमको मॉडल कॉस्ट बचाना है तो क्या हम रिकर्सिव चंकिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हारे पास वही एक रास्ता ही है। तुम अगर तुमको मॉडल का कॉस्ट है ही नहीं तुम्हारे पास, तो सिमेंटिक चंकिंग तुम कर ही नहीं सकते हो। पहला बात तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा रूल बेस्ड पे जाओगे, और उसमें बेस्ट ऑप्शन हम भी देखें रिकर्सिव चंकिंग
करना, लैंगचेन का रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर जो होता है। हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि ये जो बता रहे हैं वही अटल सत्य है, यही करना है। हम बताते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है, एस्पेक्ट ऑफ द आर्किटेक्चर है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर नौबत आई ये चूज़ करने के लिए, अगर तुमको डिसीजन बनाना पड़ा कि ऐसा करना है, कि तुमसे कोई डिस्कशन कर रहा है कि ये करना है नहीं करना है, तो तुमको ट्रेड ऑफ्स पता हो, तुमको कॉन्स्टेंट्स पता हो, और तुम एक ढंग का वाइज डिसीजन ले पाओ एज एन इंजीनियर, या फिर इंटरव्यू में पूछ दिया जाए तुमसे तो तुम इस चीज़ को अच्छे से बता पाओ, कि ऐसा नहीं कि तुम बस एक वर्ड में आंसर दे पाओ, तुम अच्छे से अपने पूरे थॉट को रख पाओ कि अच्छा ठीक है आप ऐसा बोल रहे हैं, इस केस में ये कांस्टेंट है तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा। लेकिन आप अगर कांस्टेंट को इस डायरेक्शन में मूव आउट करते हैं तो हम अपना चॉइस को बदल सकते हैं इस तरीके से। और ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इस तरीके से। ये तुम बात करते हो, इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स। कुछ भी एकदम 100% परफेक्ट या 100% इम्परफेक्ट कुछ नहीं होता है। तुम्हारा सिचुएशन क्या है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट्स क्या है, तुम्हारे पास अवेलेबल क्या चीज़ें हैं, उस बेसिस पर सारे ट्रेड ऑफ को कंसिडर करना है। ठीक है। अब मॉडल अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे पास पेड मॉडल्स, हम ओपन एआई का अफोर्ड कर सकते हैं एम्बेडिंग मॉडल, गुड, यू कैन गो विथ इट। अगर नहीं कर सकते तो ओपन सोर्स जो मॉडल्स है, क्या तुम उसको ऑन प्रेम होस्ट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो गुड, अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर तो तुम रूल बेस्ड ही कर सकते हो। तुम अगर एजेंटिक चंकिंग में तुम अगर एलएलएम नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास सिमेंटिक चंकिंग करने के लिए कोई एम्बेडिंग मॉडल का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर रूल बेस्ड ही तुम जाओगे। वहाँ पे तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, चॉइस नहीं है। उसमें फिर जो बेस्ट होगा वहाँ फिर तुम जाओ चॉइस के लिए। ठीक है। आई होप सिमेंटिक चंकिंग के बारे में तुमको समझ में आया होगा, सारा चीज़, सारा कथा कहानी जो इतना बताएं। तो कुछ भी अगर डाउट हो स्टिल, तो पहले एक बार सोच लेना कि क्या तुम बोल रहे हो, क्या पूछ रहे हो, ठीक है। उस हिसाब से फिर पूछना। अच्छा क्वेश्चन है तो आई ऑब्वियसली आंसर, मतलब उस पर तुरंत मेरा आंसर आता है कि क्या उसका सही तरीका होना चाहिए। ओके। तो आई होप इन्जॉय किए होगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इतना डिटेल में कोई नहीं बनाया सेमेंटिक चंकिंग पर अभी तक यूट्यूब पर। तो या दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप एन्जॉइंग। इसके बाद देखते हैं चंकिंग पे और दूसरे चीज़ों पे बनाएं या फिर कुछ एजेंट वगैरह पे बनाएं, तो सोचते हैं। तब तक के लिए इसको देखो, पढ़ो, एंड या कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।